Hello everyone, this is Dheeraj Suri and I welcome you all in Dheeraj Suri classes. So from today I'm starting a new topic and it is the Lagrange multiplier method. देखिए पहले एक आइडिया की बात करते हैं, कंसेप्ट की बात करते हैं, क्या हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। आपको आपके हाथ में एक बॉल दी जाए और आपसे कहा जाए कि जाइए बाहर ग्राउंड में और इस बॉल को फेंकिए, कितना ऊंचा आप फेंक सकते हैं। आप ताकत लगाएंगे, जितना ऊपर फेंक देंगे। दूसरा बच्चा आएगा, वो ताकत लगाएगा, जितना ऊपर फेंक से आपसे ज़्यादा या कम कुछ आएगा। तीसरा आएगा, वो ताकत लगाएगा। लेकिन अब सिचुएशन बदल देते हैं। आपको अब हम एक हॉल में ले जाते हैं जिसके ऊपर एक छत है, रूफ है। अब आपसे कहा जाए फेंकिए, तो अब आप में कितनी भी ताकत क्यों ना हो, उस रूफ के ऊपर आप बॉल को नहीं फेंक सकते। आप फेंकेंगे, वहाँ से टकरा के वापस आ जाएगी। यानी वो आपके सामने क्या है, एक कंस्ट्रेंट है, एक बाउंड्री है, एक लिमिटेशन। तो जब हम कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम की बात करते हैं तो उन मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को जहाँ पे हमको ऑप्टिमाइज करना है फंक्शन को, सब्जेक्ट टू सम कंस्ट्रेंट, एक सब्जेक्ट टू सम रिस्ट्रिक्शन, सब्जेक्ट टू सम कंडीशन, तो उनको सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं लैग्रांजे मल्टीप्लायर मेथड। एक और एग्जांपल लीजिए। एक फर्म जो है वो आउटपुट प्रोड्यूस करना चाहती है, मगर वो चाहती है उसकी जो आउटपुट की जो कॉस्ट है, गिवन आउटपुट की जो कॉस्ट है, मान लीजिए वो 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करना चाहती है और वो चाहती है उसकी कॉस्ट क्या रहे, मिनिमम रहे। कॉस्ट मिनिमम तब होगी जब कुछ भी प्रोड्यूस ना करे। मान लेते हैं फिक्स कॉस्ट नहीं है तो उसकी कॉस्ट ज़ीरो हो जाएगी अगर वो कुछ भी प्रोड्यूस ना करे तो, ठीक है। लेकिन वो 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करना चाहती है, ये रिस्ट्रिक्शन है। इस रिस्ट्रिक्शन के साथ उसको अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। तो हमारा यहाँ पे टारगेट है कॉस्ट मिनिमाइज करना, लेकिन एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? दैट वी हैव टू प्रोड्यूस 100 यूनिट्स। एक और सिचुएशन देखिए। एक फर्म जो है वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहती है, मगर इनपुट्स के लिए उसके पास जो कॉस्ट है वो खाली 1 लाख रुपीज़ है। इनपुट्स परचेज करने की कॉस्ट से 1 लाख है उसके पास, उसके अंदर उसको अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। तो वैसे तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए बहुत सारी सिचुएशन हो सकती हैं, लेकिन जैसे मैं एक एग्जांपल दूं आपको। क्वेश्चन कह रहा है कि सपोज आपको x इंटू वाई को मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। अब अगर कोई कंडीशन नहीं है तो शायद एक्स वाई की वैल्यू कुछ और आएगी, लेकिन अब उसने कहा कि आपको x इंटू वाई को मैक्सिमाइज करना है। कंडीशन ये सब्जेक्ट टू x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, x प्लस वाई 4 होना चाहिए। अब यहाँ पर आप देखिए, इस कंडीशन के अंदर आपके पास जो आंसर आएगा, अनकंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन जो था, जहाँ पे आप ऑप्टिमाइज कर रहे थे x इंटू वाई से, उससे अलग आएगा। पहले आप कर रहे थे क्या, सिंपली x इंटू वाई को ऑप्टिमाइज कर रहे थे। अब आपके सामने एक कंडीशन है, एक रिस्ट्रिक्शन है। वो रिस्ट्रिक्शन क्या है? दैट x प्लस वाई हैज़ टू बी 4, ठीक है। तो वही बात जो मैं पहले आपसे कह रहा था कि फर्म प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहती है। मान लीजिए प्रॉफिट है उसका, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहती है, मगर कंडीशन क्या है, उसके पास सिर्फ 4 यूनिट्स की कॉस्ट, 4 यूनिट्स ऑफ रुपीज़ हैं कॉस्ट के लिए यूज़ करने के लिए। तो एक्स प्लस वाई क्या हो गया, 4 हो गया, राइट। ऑब्वियसली इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स तो सामने आएंगी ही आएंगी, लेकिन पहले हम लोग प्योर मैथ्स में बात कर लेते हैं, फिर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को आगे डिस्कस करूँगा आपके साथ। अब तक हम एक बात समझ गए क्या, कि ये कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन की प्रॉब्लम है, जहाँ पे हमारे पास एक है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो पहले लिखना चाहे लिख लीजिए, इन लैग्रांजे मल्टीप्लायर वी ऑप्टिमाइज द वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन सब्जेक्ट टू सम गिवन रिस्ट्रिक्शंस। यहाँ पर देखिए रिस्ट्रिक्शंस में क्या हो सकता है, आपके पास हो सकता है कोई एक रिस्ट्रिक्शन हो सकता है एक से ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हो, आपके पास हो सकता है लीनियर रिस्ट्रिक्शंस हो, आपके पास इक्वलिटी रिस्ट्रिक्शन हो सकता है इनइक्वलिटी रिस्ट्रिक्शन हो। मगर हम अभी सिर्फ उन कंसेप्ट की बात कर रहे हैं जहाँ पे हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन है और एक ही रिस्ट्रिक्शन है। आगे जाके बताऊंगा आपको कि जहाँ पे आपके पास एक से ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होंगी तो क्या करेंगे। अभी हम बात करेंगे उन फंक्शंस की जहाँ पे सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन है और सिर्फ एक ही रिस्ट्रिक्शन है, और हम वही फंक्शन ले रहे हैं जहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2 ही वेरिएबल हैं। आगे ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे जहाँ पे 2 से ज़्यादा वेरिएबल भी होंगे, उनकी बात भी करेंगे। फिलहाल सिर्फ हम उन क्वेश्चंस की बात करें जहाँ पे 2 ही वेरिएबल हैं। तो इन लैग्रांजे मल्टीप्लायर मेथड आप लिख रहे थे, इन लैग्रांजे मल्टीप्लायर मेथड वी ऑप्टिमाइज द वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन
subject to some given constraint. For example, the objective function is maximize और minimize, कुछ भी हो सकता है, maximize और minimize fxy. fxy को maximize minimize करना है हमको, और हमको यहाँ पे वैल्यू पता करनी है इसकी x की और y की. सब्जेक्ट टू कंस्टेंट है gxy इज इक्वल टू सी. ये कंस्टेंट, ये gxy इज इक्वल टू सी क्या हमारे पास, ये है हमारा कंस्ट्रेंट, इसलिए बोलते हैं इसको क्या, कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन. ये कंस्ट्रेंट, एक हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, एक हमारे पास कंस्ट्रेंट है. मैं बार बार बोल रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहाँ पे एक से ज़्यादा कंस्ट्रेंट होंगे, करेंगे आगे. और अभी मैं फोकस आपका यहाँ पे लाना चाहता हूँ कि हम अभी सिर्फ लीनियर कंस्ट्रेंट्स की बात करें, नॉन लीनियर कंस्ट्रेंट्स के सॉरी इक्वलिटी कंस्ट्रेंट्स की बात करें. नॉन इक्वलिटी कंस्ट्रेंट्स के बारे में हम एक अलग कंसेप्ट पढ़ेंगे आगे जाके, ठीक है. उसको यहाँ पे अभी डिस्कशन जरूरी नहीं है, अलग से पढ़ेंगे, जब आएगा बताऊँगा आपको. फिलहाल हमारे सामने क्या है सिचुएशन, एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन, एक कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट इक्वलिटी कंस्ट्रेंट है, इनइक्वलिटी कंस्ट्रेंट नहीं. अब स्टेप्स क्या हैं देखिए, स्टेप्स रिक्वायर्ड फॉर लेग्रांजे मल्टीप्लायर मेथड. सबसे पहला स्टेप ये है सर, सबसे पहला ये है कि राइट द लेग्रांजे फंक्शन. लेग्रांजे फंक्शन लिखिए, इसको ऑक्सिलरी फंक्शन भी बोलते हैं, अलग बुक्स में अलग नाम नजर आएंगे आपको. लेग्रांजे फंक्शन क्या होता है, L इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई माइनस लैम्डा टाइम्स जी ऑफ एक्स वाई माइनस सी. ये जो फंक्शन है इसको बोलते हैं हम लोग क्या, लेग्रांजे फंक्शन. और यहाँ पे जो लैम्डा है, ये लैम्डा को बोलते हैं क्या, हम इसको बोलते हैं लेग्रांजे मल्टीप्लायर. लेग्रांजे मल्टीप्लायर. देखो ये एक बहुत पॉपुलर टॉपिक है और इसकी प्रेजेंटेशन आपको अलग बुक्स में, अगर आप बुक्स अलग खंगालेंगे तो कुछ अलग अलग चीज़ें मिलेंगी. जैसे कुछ बुक्स में आपको ऐसा मिलेगा, आपको उसने लिखा होगा L इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई प्लस लैम्डा टाइम्स सी माइनस जी एक्स वाई. एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन बच्चे मुझसे पूछते हैं, सर मैं एक बुक पढ़ रहा था उसमें तो प्लस लिखा हुआ था, आपने अपने सॉल्यूशन में माइनस लिखवाया था, तो मैं क्या फॉलो करूं. आप देखिए सर डिफरेंस क्या है, मैंने क्या लिया जी एक्स वाई माइनस सी, और यहाँ क्या है सी माइनस जी एक्स वाई. माइनस इसमें से कॉमन ले लीजिए, तो बाहर माइनस हो जाएगा और ये अंदर बच जाएगा जी एक्स वाई माइनस सी. बात वही है. तो आपकी चॉइस है कि आप फंक्शन माइनस कॉन्स्टेंट करते हैं, कॉन्स्टेंट माइनस फंक्शन करते हैं, ठीक है. मैं थ्रू आउट यही प्रोसेस फॉलो करूँगा नॉर्मली, राइट. आप उसको भी करेंगे तो फ़र्क कुछ नहीं पड़ेगा, मैंने बता दी, बस माइनस कॉमन लेने की बात है. तो पहला स्टेप तो हो गया, आपने बनाना है लेग्रांजे फंक्शन. स्टेप्स याद रखिएगा सर. दूसरा स्टेप ये है, फाइंड फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स. यानी आपको फाइंड करना है L डैश एक्स, L डैश वाई, L डैश लैम्डा. आपको निकालना है डेल एल बाई डेल एक्स, डेल एल बाई डेल वाई और डेल एल बाई डेल लैम्डा, ठीक है. तीसरा स्टेप क्या है सर, थर्ड स्टेप ये है, ऑब्टेन स्टेशनरी पॉइंट्स बाय इक्वेटिंग फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स इक्वल टू ज़ीरो. यानी आपको करना है क्या, आपको करना है L डैश एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, L डैश वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, L डैश लैम्डा इज इक्वल टू ज़ीरो. इनसे आपके पास तीन इक्वेशन आएंगी. एक्स वाई लैम्डा में आपके पास एक्स की वैल्यू भी आ जाएगी, वाई की भी आ जाएगी, लैम्डा की भी आ जाएगी. मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं अभी सिर्फ मैथमेटिकल पोर्शन पे, एप्लीकेशंस पे अभी नहीं जा रहा हूँ, आगे एप्लीकेशन कराऊंगा, वहाँ पे लैम्डा का मतलब क्या समझाऊंगा सब कुछ, ठीक है. ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, कई बार क्या होता है, बच्चे कई पहले पढ़ चुके होते हैं, बुक से चैप्टर पढ़ लेते हैं, फिर लेक्चर सुनते हैं, कहते सर आपने लैम्डा की इंटरप्रिटेशन नहीं बताई. वो आगे आएगा, वो एक उसके ऊपर डिटेल लेक्चर है, उसके ऊपर डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, डिटेल डिस्कशन लैम्डा के इंटरप्रिटेशन भी होगा, क्योंकि
उसके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इसलिए उसकी इंटरप्रिटेशन जरूरी है, मगर वो आगे पहले प्रोसेस सीख लें फिर आगे जाके करेंगे। ये जो हमने 3 बातें लिखी हैं इनको बोलते हैं क्या, हम इनको बोलते हैं क्या, नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन ऑफ ऑप्टिमाइजेशन। ये ऑप्टिमाइजेशन की नेसेसरी कंडीशन, ठीक है, ये होना ज़रूरी है ऑप्टिमाइज होने के लिए। तो यहाँ से आपको एक्स वाई और लैम्डा की वैल्यूज़ मिलेंगी, उनको बोलते हैं स्टेशनरी पॉइंट्स। कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे, क्वेश्चन में करके दिखाऊंगा अभी आपको। ये कर लेने के बाद उसके बाद आपको निकालने हैं सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स। फाइंड सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ लैग्रांजे फंक्शन, यानी आपको निकालना है एल डबल डैश एक्स एक्स, एल डबल डैश वाई वाई, एल डबल डैश एक्स वाई, और इनको इवेल्युएट करना है स्टेशनरी पॉइंट पे। एक चीज़ और बोल दूं फिर इवेल्यूशन पे आता हूँ, वो ये है फाइंड जी डैश एक्स एंड जी डैश वाई, यानी जो आपने कंस्टेंट लिया था उसके भी आपको निकालने डेरिवेटिव। उसके बाद आपको करना है क्या है, इवेल्युएट एल डबल डैश एक्स एक्स, एल डबल डैश एक्स वाई, एल डबल डैश वाई वाई, जी डबल डैश एक्स, जी डबल डैश वाई एट स्टेशनरी पॉइंट्स। जो भी स्टेशनरी पॉइंट्स हैं उन पे आपको इवेल्युएट करना है, ठीक है। उसके बाद आपको करना है नेक्स्ट स्टेप, फॉर्मुलेट बॉर्डर हेशियन डिटर्मिनेंट। देखिए आप पढ़कर आते हैं हेशियन डिटर्मिनेंट के बारे में, आप बनाते हैं एफ एक्स एक्स, वहाँ पे एफ पढ़ा था, अभी एल है तो मैं लिख देता हूँ, एल एक्स एक्स, एल एक्स वाई, एल वाई एक्स होता है, एल एक्स वाई एक ही बात होती है, आपने पढ़ा है, और एल वाई वाई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एडिशनल रो और एक एडिशनल कॉलम लगाएंगे, वो होगा 0 जी डैश एक्स, जी डैश वाई, सब सेकेंड डेरिवेटिव से ही है, और यहाँ पे जी डैश एक्स, जी डैश वाई। इसको बोलते हैं हम एच, तो बोलते हैं H2, बॉर्डर लगाने के लिए ऊपर बॉर्डर, क्योंकि 2/2 का हमारा बेसिक हेशियन डिटर्मिनेंट था, उस पर हमने बॉर्डर लगाया, तो ये बॉर्डर का सिंबल है, H हेशियन है, 2 उस डिटर्मिनेंट का ऑर्डर था जो हेशियन था, ठीक है। इसकी वैल्यू वैल्यूएट करनी है हमको। अब इफ bordered Hessian determinant is positive, then stationary point is a point of local maxima, point of local maxima. लेकिन if bordered Hessian determinant is negative, then stationary point is a point of लोकल मिनिमा। क्लियर है जी बात, ठीक है। स्टेप्स क्लियर हो गया आपको। आपको पहले क्या करना है, आपको बनाना है सबसे पहले लैग्रांजे फंक्शन, लैग्रांजे फंक्शन के फिर फर्स्ट डेरिवेटिव्स, उनको पुट करना है 0 से एक्स वाई जेड की वैल्यूज आएंगी, सपोज x1 y1 z नहीं है सॉरी x2 y2 एट्सेट्रा, तो स्टेशनरी पॉइंट्स बोलते हैं। इन सब पॉइंट्स पे आपको फिर सेकेंड डेरिवेटिव निकाल के इन सब पॉइंट्स पे 1 बाय 1 इवेल्युएट करना है, फिर उसके बाद ये बनाना है बॉर्डर हेशियन। अगर बॉर्डर हेशियन आ गया पॉजिटिव तो स्टेशनरी पॉइंट होगा लोकल मैक्सिमा, और अगर नेगेटिव तो होगा लोकल मिनिमा, राइट। देखिए जी, हम आपको, आप जानते हैं, एक वर्कशीट अपने पास से प्रोवाइड करते हैं, उसमें मैंने वैसे स्टेप्स आपको लिख के दिए हुए हैं। मैंने यहाँ पे अभी एल बोला है, यहाँ पे लिखते समय वी लिख दिया है, वो एक ही बात है, आप नाम कुछ भी लिखें फ़र्क नहीं पड़ता, ज़्यादा पॉपुलर एल है वैसे, ठीक है। बाकी स्टेप्स मैंने सब लिख के दिए हुए हैं आपको यहाँ पर भी। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपके साथ सॉल्व करता हूँ। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पे क्या है, फाइंड द मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ द फंक्शन z इज इक्वल टू 5x² + 6y² - xy सब्जेक्ट टू 24 इज इक्वल टू x + 2y। इन सब क्वेश्चन को एक एक करके रीड कर लीजिए। देखिए आप पाएंगे यहाँ पे क्या कि ये सब क्वेश्चन जो है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन और कंस्ट्रेंट्स नॉन लीनियर तो हो सकते हैं,
लेकिन कंस्ट्रेंट सबके सब इक्वलिटी कंस्ट्रेंट है, कोई भी नॉन इक्वलिटी कंस्ट्रेंट आपके पास यहाँ पे नहीं है, ठीक है। यानी इनइक्वलिटी कंस्ट्रेंट नहीं, ये भी इक्वलिटी कंस्ट्रेंट है, 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 इक्वलिटी कंस्ट्रेंट है, ये भी इक्वलिटी। वो तो सिर्फ एक कंडीशन है कि एक्स आप नेगेटिव होंगे डिस्कार्ड करेंगे, कंस्ट्रेंट आपके पास इक्वलिटी है। क्योंकि नॉन इक्वलिटी को सॉल्व करने का प्रोसेस अलग है, ऐसे मैंने कहा वो आगे जाके आपको सिखाएंगे वहाँ पे जब पहुँचेंगे तो क्या करना है उसका। फिलहाल के लिए आपके पास अभी टॉपिक क्या है, इक्वलिटी कंस्ट्रेंट। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, z है ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर माइनस xy। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, z इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर माइनस xy सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट है मेरे पास 24 इज इक्वल टू x प्लस 2y, 24 इज इक्वल टू x प्लस 2y। या ऐसा कह सकता हूँ gxy इज इक्वल टू 24 x प्लस 2y माइनस 24 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसा कहा जा सकता है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। यानी इस कंस्ट्रेंट को मैं gxy की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देता हूँ और ये मेरा जो फंक्शन है ये fxy है ही, z इज इक्वल टू f ऑफ xy। तो पहला काम क्या होगा सर, द लेग्रांजे फंक्शन corresponding to given situation is L is equal to 5 of x square plus 6 of y square minus xy minus lambda times x plus 2y माइनस 24। मैं फिर से आपको याद दिलाऊँ, मैंने प्लस वाली कंडीशन भी बताई थी। प्लस आप तब लगाएंगे जब 24 माइनस एक्स माइनस 2y करें तब बाहर प्लस आ जाएगा। इसके बाद आपको करना है क्या है, करना है पार्शियल डेरिवेटिव्स, डिफरेंशिएटिंग लेग्रांजे फंक्शन L डैश एक्स होगा क्या 10x, 6y स्क्वायर का 0 माइनस xy का माइनस y माइनस लैम्डा। L डैश y होगा 12y माइनस xy का माइनस x माइनस 2 लैम्डा। L डैश लैम्डा होगा नेगेटिव ऑफ x प्लस 2y माइनस 24। ठीक है जी। अब यहाँ पे आती है आपकी फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन। क्या होगी जी फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन फॉर मैक्सिमा और मिनिमा वो है L डैश एक्स इज इक्वल टू 0, L डैश वाई इज इक्वल टू 0, L डैश लैम्डा इज इक्वल टू 0। L डैश एक्स 0 मतलब 12y माइनस एक्स माइनस 2 लैम्डा इज 0। L डैश वाई 0 मतलब नेगेटिव ऑफ, ओहो मैंने उसको मिस कर गया, सॉरी, मैंने L डैश वाई लिख दिया यहाँ पे। L डैश एक्स 0 है 10x माइनस वाई माइनस लैम्डा इज 0। L डैश वाई है 12y माइनस एक्स माइनस 2 लैम्डा 0 और L डैश लैम्डा है नेगेटिव ऑफ x प्लस 2y माइनस 24 इज 0। यानी आपको ये करना है सर, इन दोनों से आपको हमेशा पहले लैम्डा की वैल्यूज़ निकाल लेनी है। इससे उनको कंपेयर करके x और y में एक इक्वेशन आएगी, x और y की दूसरी इक्वेशन आपको यहाँ से मिलेगी, उनको कंपेयर करके आपको x और y की वैल्यू मिल जाएगी। तो पहला काम क्या करना है, हमेशा फर्स्ट टू इक्वेशन जो L डैश एक्स और L डैश वाई है वहाँ से लैम्डा निकालना है। यहाँ से लैम्डा क्या आएगा, लैम्डा आ रहा है आपके पास, लैम्डा इज इक्वल टू 10x माइनस वाई, इसको बोलते हो नंबर 1। यहाँ से क्या आएगा लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू 6y माइनस एक्स, ये नंबर 2। और यहाँ से क्या आएगा x प्लस 2y इज 24, ये नंबर 3। अब 1 और 2 को कंपेयर करके पहले आपको x और y की फॉर्म में इक्वेशन बनानी है फ्रॉम 1 एंड 2। यार 10x माइनस वाई इज इक्वल टू 6y माइनस एक्स, यानी यह आ जाएगा 11x इज इक्वल टू 7y, यानी x इज इक्वल टू 7/11y, राइट। इसको बोलते नंबर 4। अब जो 3 और 4 हमेशा ऐसे ही होगा, 3 और 4 को सॉल्व करेंगे
और उससे आपके पास एक्स वाई की वैल्यू आएगी। तो फ्रॉम 3 and 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4, एक्स की जगह आ जाएगा 7/11y प्लस 2y इज इक्वल टू 24। तो ये आ गया कितना सर, 22 + 7, 29/11y इज़ 24। तो y इज़ 24 × 11/29, यानी y हो गया 220 और 44 64 डिवाइड बाय 29। और x क्या होगा, x है 7/11 × y। तो 11 से कैंसिल होकर रह गया 24, तो 168/9 ये आपके पास स्टेशनरी पॉइंट आ गया। सो देयरफॉर 168, ये 29 था नीचे, सॉरी, 168 डिवाइड बाय 29 कॉमा 264 डिवाइड बाय 29 इज अ स्टेशनरी पॉइंट। आप इनको यूज़ करके लैम्डा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, चाहे यहाँ से कर लें चाहे यहाँ से कर लें, लैम्डा फाइंड कर सकते हैं। और आगे करना पड़ेगा, जब हम इकोनॉमिक एप्लीकेशन में जाएंगे वहाँ लैम्डा फाइंड करना पड़ेगा। फिलहाल नहीं कर रहा हूँ अभी, ठीक है, अभी ज़रूरत नहीं पड़ रही है। इसके बाद क्या बताया मैंने, अब आपको निकालने हैं सेकेंड डेरिवेटिव्स। नाउ फाइंडिंग सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ लेग्रांजे फंक्शन। अब आप लेग्रांजे फंक्शन के सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स फाइंड करेंगे। एल डबल प्राइम आपके पास पहले एक्स के रिस्पेक्ट में सेकेंड ऑर्डर डायरेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स आएगा 10x का 10, y का 0, लैम्डा का 0, इसका कर रहे हैं, ठीक है। 10x का 10, y का 0, लैम्डा का 0, तो 10 आ गया जी। एल डबल डैश एक्स वाई, यानी जो एल डैश एक्स है उसको आप कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई, इसको जब आप करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई तो 10x का 0 माइनस वाई का -1 माइनस लैम्डा का 0, तो -1 आ गया सर ये। एल डबल डैश वाई वाई, एल डैश वाई को विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे अब हम, 12y का 12, x का 0, 2 लैम्डा का 0, तो 12 आ गया ये। जी डैश एक्स, तो देखिए जी क्या था, जी था आपके पास x प्लस 2y माइनस 24, तो जी डैश एक्स होगा 1 और जी डैश वाई होगा 2। जी डैश एक्स होगा 1, जी डैश वाई होगा 2। अब यहाँ पे देखिए आपका बॉर्डर्ड हेशियन डिटर्मिनेंट, क्योंकि यहाँ पे एक ही स्टेशनरी पॉइंट था और एक्चुअली में क्या हो गया, जो आपके पास सेकेंड डेरिवेटिव्स आ रहे हैं या जो आपके पास कंस्टेंट के डेरिवेटिव्स हैं वहाँ पे वेरिएबल है ही नहीं, तो वैल्यू इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं। तो मैंने जो आपको स्टेप दिया था एक इवेल्युएट करने वाला, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ रही यहाँ पे। ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ रही इसकी क्योंकि ये ऑलरेडी कॉन्स्टेंट्स के टर्म्स में सब चीज़ें आ चुकी हैं, क्योंकि एक ही स्टेशनरी पॉइंट था, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे आप निकालेंगे क्या, बॉर्डर्ड हेशियन डिटर्मिनेंट, बॉर्डर्ड हेशियन डिटर्मिनेंट। पहले फॉर्मूला लिखिएगा 0 जी डैश एक्स, जी डैश वाई, जी डैश एक्स, जी डैश वाई, एल डबल डैश एक्स एक्स, एल डबल डैश एक्स वाई, एल डबल डैश एक्स वाई, एल डबल डैश वाई वाई। अब वैल्यूज़ डालते हैं सर, 0 1 2 1 2, और ये क्या आ रहे हैं, आ रहे 10 -1 12, 10 -1 12। अब इसको इवेल्यूएट करेंगे। अब आप 0 तो उसके साथ कुछ भी रहे 0 ही आएगा, -1 टाइम्स इसकी रो कॉलम छोड़ेंगे तो 12 + 2 टाइम्स -1 -12, तो -14 और -26, तो ये आ गया -40। वैल्यू क्या है इंपॉर्टेंट नहीं है, साइन इंपॉर्टेंट है, साइन आ रहा है नेगेटिव। सो देयरफॉर fxy इज इक्वल टू, क्या फंक्शन था सर, फंक्शन था मेरे पास 5x² + 6y² - xy, 5x²
प्लस 6y स्क्वायर माइनस xy इज मिनिमम एट x इज इक्वल टू, x की वैल्यू क्या आई थी 168/29 एंड y इज इक्वल टू 264/29। अब अगर क्वेश्चन बोले इसकी मिनिमम वैल्यू भी बता दीजिए तो आपको जो एक्स वाई निकालें यहाँ डाल दीजिए, एक्स की जगह एक्स की वैल्यू, वाई की जगह वाई की वैल्यू और आंसर निकाल लीजिए, आपके पास आ जाएगा ऑप्टिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू क्या है। इस फंक्शन की कोई, इस कंस्ट्रेंट में कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं आ रही है, सिर्फ एक ही वैल्यू आ रही है मिनिमम, मैक्सिमम कुछ नहीं आ रहा है। क्लियर है। एक और क्वेश्चन देखिए, अब मैं आपको देखिए ऑड नंबर क्वेश्चन करवा देता हूँ 1 3 5 ऐसे करके, ठीक है। इवन आपके लिए छोड़ दूँगा कि आप प्रैक्टिस कर पाएँ, फिर डाउट सेशन में आएगा डिस्कस करेंगे। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन करता हूँ डिस्कस आपके साथ। ये है आपके पास मैक्सिमाइज और मिनिमाइज एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सब्जेक्ट टू, अब यहाँ पे देखो कंस्ट्रेंट भी, ऑब्जेक्टिव फंक्शन नॉन लीनियर है, कंस्ट्रेंट भी नॉन लीनियर है, ठीक है। तो हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। थर्ड क्वेश्चन है सर, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सब्जेक्ट टू, कंस्ट्रेंट क्या है, जी एक्स वाई है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज 3, इसको हम बोल देते हैं जी एक्स वाई। ऐसे क्वेश्चन ने बोला है, नहीं बोला होता हम खुद से बोल देते हैं इसको जी एक्स वाई, ठीक है। तो पहला काम क्या है सर, लैग्रांजे फंक्शन एल इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस लैम्डा टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3। हमेशा क्या करेंगे, फंक्शन माइनस कांस्टेंट करेंगे, बाहर माइनस ले ले तो, और अगर बाहर प्लस लेना चाहते हैं तो कांस्टेंट माइनस फंक्शन कर देंगे। तो ये आपके पास आएगा क्या, अब निकालेंगे आप पहले एल डैश एक्स, वो होगा 2x माइनस 2 लैम्डा एक्स, एल डैश वाई वो होगा 2y, अच्छा मैं एक चीज़ मिस कर गया, ऊपर 2x माइनस 2 लैम्डा एक्स और एक्स वाई भी है तो माइनस लैम्डा वाई आएगा, और जब एल डैश वाई करेंगे 2y माइनस लैम्डा एक्स माइनस 2 लैम्डा वाई, और फिर एल डैश लैम्डा करेंगे तो आएगा नेगेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3। तो फॉर स्टेशनरी पॉइंट्स या फिर नेसेसरी कंडीशन, कुछ भी लिख सकते हैं, वो क्या है, एल डैश एक्स इज इक्वल टू 0, एल डैश वाई इज इक्वल टू 0, एल डैश लैम्डा 0, यानी 2x माइनस कॉमन 2x प्लस वाई लैम्डा इज 0, 2y माइनस कॉमन x प्लस 2y लैम्डा इज 0, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3। यहाँ से मैंने कहा था फर्स्ट टू इक्वेशन से हमेशा पहले आपको क्या करना है, लैम्डा निकाल लेना है। तो फर्स्ट से जब मैं लैम्डा निकालूंगा तो मुझे मिलेगा लैम्डा इज इक्वल टू 2x डिवाइड बाई 2x प्लस वाई, और यहाँ से लैम्डा मिलेगा क्या, 2y डिवाइड बाई x प्लस 2y, और ये तो यही रहेगा। तो इसको बोलता हूँ नंबर 1, इसको बोलता हूँ नंबर 2, इसको बोलता हूँ नंबर 3। और आपसे कहा था 1 और 2 से लैम्डा निकालिए, फिर उनको कंपेयर करेंगे। तो फ्रॉम 1 एंड 2, 2x इज इक्वल टू 2x प्लस वाई, टू से 2 कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, इधर ले जाइए सब कुछ, 2xy कैंसिल हो रहा है बेसिकली, आपके पास बच रहा है यहाँ पर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, मतलब x इज इक्वल टू प्लस माइनस वाई। तो अब आपको, आपके पास यहाँ पे दो कंडीशन है, x इज इक्वल टू वाई और x इज इक्वल टू माइनस वाई, इसको बोलते हैं नंबर 4, इसको बोलते हैं नंबर 5। अब 3 और 4 कंपेयर करेंगे, 3 और 5 कंपेयर करेंगे। तो पहले फ्रॉम 3 एंड 4, y की जगह x डाल दूंगा क्योंकि x इज इक्वल टू वाई है, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज 3। कैसे आया देख रहे हैं ना,
ये तो एक्स स्क्वायर है ही, वाई की जगह एक्स डालेंगे तो एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, 3x² 3, तो एक्स स्क्वायर इज 1, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, तो वाई भी प्लस माइनस 1 आएगा, मीन्स वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, सो देयरफॉर x1 तो y1 एंड x माइनस 1 तो y माइनस 1 आर स्टेशनरी पॉइंट्स। अब मुझे 3 और 5 कंपेयर करना है फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 5। अब मैं x की जगह डालता हूँ माइनस वाई, ठीक है, तो वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 3, तो ये कैंसिल हो गया, तो y आ गया प्लस माइनस रूट 3, x होगा क्या माइनस प्लस रूट 3, जब y नेगेटिव है तो x पॉजिटिव है, जब y पॉजिटिव है तो x नेगेटिव है, सो देयरफॉर x पॉजिटिव रूट 3, y नेगेटिव रूट 3 एंड x नेगेटिव रूट 3, y पॉजिटिव रूट 3 आर स्टेशनरी पॉइंट। देख रहे हैं कितने भी आ सकते हैं स्टेशनरी पॉइंट, जरूरी नहीं एक ही आए, 2 आ सकते हैं, 3 आ सकते हैं, 4 आ सकते हैं, और भी ज़्यादा आ सकते हैं। नाउ अब क्या करेंगे, अब निकालेंगे सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स। सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स, तो देखिए पहले आप निकालते हैं एल डबल डैश एक्स। सर देखिए एल डैश एक्स था आपके पास 2x माइनस 2 लैम्डा एक्स माइनस लैम्डा, ठीक है, 2x माइनस 2 लैम्डा एक्स माइनस लैम्डा। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए ज़रा, इसका 2x का 2 बच जाएगा, 2 लैम्डा एक्स का 2 लैम्डा बच जाएगा, 2 माइनस 2 लैम्डा, तो आ गया 2 माइनस 2 लैम्डा, ठीक है। उसके बाद देखिए सॉरी, यहाँ पर एल डैश एक्स वाई निकालूंगा जब मैं एल डैश एक्स वाई, तो ये ज़ीरो हो गया, ये ज़ीरो हो गया, माइनस लैम्डा वाई का बच जाएगा माइनस लैम्डा, एल डबल डैश एक्स वाई होगा माइनस लैम्डा। फिर जब मैं एल डबल डैश वाई निकालूंगा तो एल डैश वाई को करेंगे विद वाई, 2y का बचेगा 2, लैम्डा एक्स का 0, 2 लैम्डा वाई का माइनस 2 लैम्डा, तो 2 माइनस 2 लैम्डा बच गया, ये 2 माइनस 2 लैम्डा, ठीक है। इसके बाद आपको निकालना है जी डैश एक्स। तो देखिए सर जी एक्स क्या था मेरे पास, जी एक्स था मेरे पास, जी एक्स वाई था ये, तो जी डैश एक्स होगा 2x प्लस वाई, और फिर वो जी डैश वाई होगा x प्लस 2y, तो यार 2x प्लस वाई और जी डैश वाई है x प्लस 2y। मुझे यहाँ पे लैम्डा की भी वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि एल डबल डैश एक्स में सब में लैम्डा आ रहा है, तो मुझे लैम्डा भी वापस से यहाँ पे कोड करना पड़ेगा। लैम्डा था मेरे पास क्या 2x अपॉन, कोई भी एक यूज़ कर लो, चाहे ये यूज़ कर लो, चाहे नीचे वाला यूज़ कर लो, ऊपर यूज़ कर रहा हूँ, 2x अपॉन 2x प्लस वाई, लैम्डा इज़ 2x अपॉन 2x प्लस वाई। तो पहले बात करते हैं, पॉइंट आया था 1 1, पहले इस पर चेक करते हैं, एट 1 1 पहले लैम्डा निकालते हैं, ये आएगा 2/3, एल डबल डैश एक्स एक्स निकालते हैं, यह 2 माइनस 2 लैम्डा, तो 2 माइनस 4/3, तो 6 माइनस 2 2/3 हो गया जी। एल डबल डैश एक्स वाई हो रहा है सर आपका, तो माइनस लैम्डा ही है, तो माइनस 2/3, एल डबल डैश वाई वाई ये सेम आ रहा है 2 माइनस 4/3 मतलब 2/3, जी डैश एक्स ये 3, जी डैश वाई ये भी 3। अब बॉर्डर एडिशन क्या आएगा, बॉर्डर्ड एडिशन डिटर्मिनेंट 0 जी प्राइम एक्स वाई एक्स वाई सेकेंड डेरिवेटिव्स विद एक्स विद वाई, वैल्यूज़ क्या है 0 3 3 3 3 2/3 minus 2/3 minus 2/3 2/3, so this is 0 minus 3 times, ये आपका आ रहा है 2 प्लस 2 4 प्लस 3 टाइम्स माइनस 2
-2. So this is -12, -12, -24. नेगेटिव आ रहा है, so therefore at 1 1 fxy is equal to क्या था फंक्शन, fxy is equal to x square plus y square is minimum and minimum value is f11 which is 1 plus 1 2. तो 1 1 पे चेक हुआ, आप चेक करते हैं -1 पे एट -1 लैम्डा क्या होगा सर, लैम्डा था 2x अपॉन 2x प्लस वाई, तो -2 अपॉन -3 -2 अपॉन -3 यानी कि 2/3. तो एल डबल डैश, अब लैम्डा सेम आ गया तो सेम आएगा फिर 2 - 4/3 यानी कि 2/3. एल डबल डैश एक्स वाई हो गया -2/3. एल डबल डैश वाई वाई ये भी 2/3. जी डैश एक्स ये -2x -1 था तो -3. जी डैश वाई -3. अब बॉर्डर एडिशन क्या होगा सर, 0 जी डैश एक्स जी डैश वाई जी डैश एक्स जी डैश वाई एल डबल डैश एक्स एक्स एल डबल डैश एक्स वाई एल डबल डैश एक्स वाई एल डबल डैश वाई वाई. तो 0 जी डैश एक्स है मेरे पास कितना, -3 -3 -3 -3 ये 2/3 -2/3 -2/3 और ये 2/3. अभी आएगा क्या 0 टाइम्स, सम 0 हो जाएगा, -3 होता है तो +3 टाइम्स, इसकी रो कॉलम छोड़ेंगे अगर तो -2 और ये -2 -3 टाइम्स रो कॉलम छोड़ेंगे तो ये 2 + 2 ये भी नेगेटिव आ रहा है सर -24. So therefore fxy has local minima at -1 and minimum value is f of -1 which is ये भी 2 आ रही है क्योंकि -1 का स्क्वायर 1 -1 का स्क्वायर 1 1 + 1 2. अब पॉइंट था मेरे पास x√3 तो y -√3. एट √3 -√3. पहले लैम्डा की बात करनी है. लैम्डा क्या था, 2x अपॉन 2x प्लस वाई था लैम्डा. ठीक है जी, 2x मतलब 2√3 अपॉन 2√3 -√3. तो 2√3/√3 यानी कि 2. एल डबल डैश एक्स एक्स ये था क्या हमारे पास 2 - 2 लैम्डा. तो 2 - 4 -2. एल डबल डैश एक्स वाई माइनस लैम्डा था तो -2. एल डबल डैश वाई वाई वही है जो एल डबल डैश एक्स एक्स है -2. जी डैश एक्स सर क्या है, जी डैश एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, सॉरी जी डैश एक्स था 2x प्लस वाई 2x प्लस वाई तो 2√3 -√3 यानी ये आ गया आपके पास √3. जी डैश वाई एक्स प्लस 2y √3 -2√3 यानी -√3. ना बॉर्डर एडिशन क्या बनेगा, 0 जी डैश एक्स जी डैश वाई जी डैश एक्स जी डैश वाई एल डबल डैश एक्स एक्स एल डबल डैश एक्स वाई एल डबल डैश वाई वाई. वैल्यूज़ क्या हैं, 0 जी डैश एक्स की वैल्यू √3 -√3 √3 -√3. एल डबल डैश एक्स एक्स आ रहा है आपके पास -2 ये भी -2 ये भी -2 ये भी -2. 0 -√3 टाइम्स इसकी रो कॉलम छोड़ेंगे तो -2√3 -2√3 -4√3 -√3 टाइम्स इसकी रो कॉलम छोड़ेंगे तो -2√3 -√3 -4√3.
सो दिस इज प्लस का 12 प्लस 12 24 पॉजिटिव आ रहा है. सो देयरफॉर √3 comma minus √3 is a point of local maxima and maximum value of the function is f of √3 comma √3 which is √3 square 3 √3 square 3 so 3 plus 3 6. ओके अब लास्ट रह गया कौन सा x माइनस √3 y √3. नाउ एट माइनस √3 कॉमा √3 लैम्डा था 2x अपॉन 2x प्लस y माइनस 2 √3 अपॉन माइनस 2 √3 प्लस √3 मीन्स ये आ जाएगा √3 कैंसिल हो रही 2 दिस इज 2. ठीक है ऊपर माइनस √3 नीचे माइनस √3 कैंसिल 2 बच गया नेगेटिव पे कैंसिल. और L डबल डैश x था 2 माइनस 2 लैम्डा मतलब 2 माइनस 4 माइनस 2. L डबल डैश XY था आपके पास माइनस लैम्डा मतलब माइनस 2. L डबल डैश YY था 2 माइनस 2 लैम्डा माइनस 2. G डैश X ये था 2x प्लस y माइनस 2 √3 प्लस √3 माइनस √3. G डैश y है x प्लस 2y माइनस √3 प्लस √3. अब बनेगा आपका बॉल्ड एडिशन डिटर्मिनेंट 0 G डैश x G डैश y G डैश x G डैश y L डबल डैश XX L डबल डैश XY L डबल डैश XY L डबल डैश YY. लंबा है क्वेश्चन. अगर ज़्यादा पॉइंट्स आ जाए तो टाइम लगता है नो डाउट. 0 माइनस √3 माइनस √3 और ये माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 यानी 0 प्लस √3 टाइम्स माइनस होता है बार माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया. ये हो गया 2 √3 प्लस 2 √3 प्लस √3 टाइम्स 2 √3 प्लस 2 √3 तो 4 √3 इंटू √3 12 प्लस 12 24. ये पॉजिटिव आ रहा है. सो देयरफॉर माइनस √3 कॉमा √3 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड मैक्सिमम वैल्यू इज f माइनस √3 कॉमा √3 विच इज 6. माइनस √3 का स्क्वायर 3 और √3 का स्क्वायर 3 प्लस 3 6. समझ गए. तो देखिए ये आपके सामने मैंने क्वेश्चंस करके दिखाए कुछ. आप ये देख रहे हैं कि सब चीज़ें यहाँ पर थोड़ी सी रिपीटेटिव नेचर की हैं. कोई ऐसा नहीं हो रहा कि जिसमें बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात आ रही है जिसमें बहुत डिफरेंस आ रहा है. चीज़ें रिपीट हो रही हैं बस अपने आप में. बस नंबर चेंज हो रहे हैं. आपको प्रोसेस समझ में आया है. अब आप कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इसके और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद मैं आपको कुछ वीडियोस और प्रोवाइड करूंगा जहाँ पे कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करूंगा. ठीक है अभी इसमें हमने इस एक्सरसाइज के अंदर अभी लगाए हुए हैं 13 क्वेश्चन है और ये रीसेंट इको वाले क्वेश्चन हैं. 19 में आया था 21 में आया था तो 22 में इसका एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन आया था. एप्लीकेशन आगे आएंगी बात करेंगे एप्लीकेशन की. तो ये अब क्वेश्चन आप कुछ प्रैक्टिस कीजिए. आगे अगली क्लास से मैं फिर कुछ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करवा के दूंगा. आपके साथ सॉल्व करूंगा. आप देखेंगे कैसे सॉल्यूशन होते हैं. मगर मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार आप कोशिश कीजिए. जहां आपको लगता है कि आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं आपको कोई इशू आ रहा है आपको मुश्किल आ रही है तो वो फिर डाउट सेशन में आइए हमारे साथ और डाउट सेशन में बैठ के डिस्कशन करते हैं इस क्वेश्चन की. राइट. तो होपफुली इतनी बात आप लोग समझ गए हैं. कोई क्वेरी अगर आपके मन में हो कोई बात समझ ना आई हो तो फिर आप डाउट सेशन में आइए. और जो बच्चे ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे होंगे अगर तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको नज़र आ रहा है तो व्हाट्सएप कीजिए अपनी बात डिस्कस कर लीजिए. राइट. ओके थैंक यू.